Students, welcome. Myself, Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. Students, आज हम PSC पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसके अगले टॉपिक की बात करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी. स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के बारे में अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है. सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन भी इसी रूप में लिखी जाएगी दैट द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. यानी कि लिगेंड्स की वह व्यवस्था जिसमें उनको उनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उनकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है. In coordination complexes, splitting of 5 degenerate d orbitals carried out due to two main interaction. अब हम उप सहसंयोजन यौगिकों की बात करें तो 5 d ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट हैं, अपभ्रंश हैं, उनकी स्प्लिटिंग या उनके विपाटन मेनली दो प्रकार की अंतरक्रियाओं के कारण होता है. पहली अंतरक्रिया है आयन आयन इंटरेक्शन या आयन आयन अंतरक्रिया. ये किसके बीच होती है? इट अकर्स बिटवीन ट्रांजिशन मेटल आयन एंड नेगेटिव लिगेंड. ये अंतरक्रिया संक्रमण धातु आयन और नेगेटिव लिगेंड यानी कि ऋणात्मक लिगेंड्स के मध्य होती है. दूसरी अंतरक्रिया है आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन द्विध्रुव अंतरक्रिया. इट अकर्स बिटवीन ट्रांजिशन मेटल आयन एंड नेगेटिव पोल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड. ये अंतरक्रिया संक्रमण धातु आयन और एक उदासीन लिगेंड के नेगेटिव पोल या ऋणात्मक ध्रुव के मध्य होती है. द स्प्लिटिंग बिटवीन d orbitals corresponds to the energy of visible light. As light in the visible region of spectrum is absorbed when electron moves from a lower energy d orbital to high energy d orbital. d orbitals में splitting किस प्रकार होती है ये हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से या निम्न ऊर्जा स्तर के डी ऑर्बिटल से प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा को लेता है, अवशोषित करता है और उस अवशोषण से वो हायर डी ऑर्बिटल में चला जाता है, उच्च ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में जाता है, तो डी ऑर्बिटल्स का दो स्तरों में विपाटन होता है. एंड दिस चेंज एज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम टू ऑर्बिटल्स having different energies in a complex is called dd transition. और इस ट्रांजिशन को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जिनकी ऊर्जाओं में अंतर है ट्रांजिशन होता है या संक्रमण होता है, उसे हम dd ट्रांजिशन या dd संक्रमण कहते हैं. अब इसे थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं कि जब कोई भी संक्रमण धातु आयन एक आयन अवस्था में होती है तो स्थायी विन्यास के कारण उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है और वही हमने जाना था कि उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट या स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था होती है. लेकिन जब संकुलन होता है तो उसके संपर्क में लिगेंड्स आते हैं और एक हमने ये भी अपने पूरे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक अष्टफल के संकुल बनता है तो 6 लिगेंड्स आते हैं उसके संपर्क में धातु आयन के, और यदि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके संपर्क में 4 लिगेंड्स आते हैं. अब जब ये लिगेंड्स धातु आयन के संपर्क में आते हैं तो इनके कक्षकों में डीजेनरेसी हो जाती है जिससे उनकी ऊर्जा के अनुसार कक्षकों का पृथक्करण हो जाता है और यही dd ट्रांजिशन है. अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस पर निर्भर करता है? इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड. ये लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है. द ग्रेटर द ईज with which the ligand can approach the metal ion, the greater will be the crystal field splitting caused by it. आप बहुत ध्यान से इस लाइन को समझें क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि कितनी आसानी से कोई भी लिगेंड
मेटल आयन को अप्रोच करता है या उसके संपर्क में आता है, उतनी ही ज़्यादा वो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करेगा। द लिगेंड्स विच कॉज ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। अर्थात हम इसको अब दो भागों में किस तरह से बांट रहे हैं कि वे लिगेंड्स जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन छोटा होता है या कम होता है उन्हें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड्स कहा गया, while those which cause a larger splitting are called strong field ligand। यानी कि जिन लिगेंड्स में डी कक्षकों का विपाटन ऊर्जा के कम अंतर से करते हैं उन्हें वीक लिगेंड्स कहा गया, दुर्बल लिगेंड्स कहा गया, और वे लिगेंड्स जिनकी उपस्थिति से डी कक्षक ऊर्जा के अधिक अंतर से विपाटित होते हैं उन्हें प्रबल लिगेंड्स कहा गया। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या बनी, इन्हीं की प्रबलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा गया। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली और है कि किसी एक धातु आयन के साथ सभी लिगेंड्स की श्रेणी बनाना संभव नहीं है, लेकिन उनके अतिव्यापन श्रेणी के आधार पर एक ऐसी श्रेणी या एक ऐसी सीरीज़ बनाई गई जिनमें कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड्स को बढ़ती हुई क्षेत्र सामर्थ्य के क्रम में रखा गया है, और यही हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का ऑर्डर है वो वीक लिगेंड फील्ड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की तरफ उनकी प्रबलता का क्रम शो करता है। यहाँ हम उस सीरीज़ में देख रहे हैं कि आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, HCN, F, OH, CH3COO, C2O4, H2O, ये कुछ लिगेंड्स हैं। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड यहाँ कौन है? CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अगर हम देखें तो ये लिगेंड्स की बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में डिफरेंट लिगेंड्स को, चाहे एनायंस हैं चाहे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उन्हें व्यवस्थित किया गया है। नाउ इफ़ डेल्टा इज़ लार्ज, डेल्टा क्या है? 10 DQ का मान है, यानी कि औसत ऊर्जा स्तर से ऊपर और नीचे जब डी ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है तो उनकी CFSE को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा का मान यदि ज़्यादा है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देन इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू रिमेन इन द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना प्रेफर करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं? जिनकी ऊर्जा कम होती है। एंड इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स हैज़ लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इज़ कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इस स्थिति में जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, और बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। In this case, the repulsion due to pairing of electron will be less than delta। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसका दूसरा फैक्टर क्या है? whereas if delta is small, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, then after filling the lower set of orbital with one electron in each, the next electron goes to the higher set of orbitals। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का निम्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल्स में भरने के पश्चात, जिनमें सभी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में या उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। एंड इन दिस केस द रिपल्शन ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन डेल्टा। दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ओनली आफ्टर द 5 ऑर्बिटल्स आर सिंगली फील्ड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग या उनका युग्मन शुरू होने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि पांचों डी ऑर्बिटल्स पहले सिंगली फील्ड हो जाए या उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाए। नाउ देन कॉम्प्लेक्स विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में संकुल के पास अधिकतम संख्या के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और बनने वाले संकुल कहलाते हैं उच्च चक्रण संकुल। सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे क्योंकि वहाँ डेल्टा का मान ज़्यादा होता है, और यदि वीक लिगेंड होगा तो वहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या उच्च श्रेणी संकुल बनेंगे। अब एक एग्जांपल से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्सेस हैं कोबाल्ट के, एक है
हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट जो कि एक हाई स्पिन है, जबकि हेक्साअमीन कोबाल्ट है वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कोबाल्ट के साथ एक में वीक फील्ड लिगेंड है और दूसरे में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब वीक फील्ड लिगेंड है जो कि फ्लोराइड आयन है अमोनिया की तुलना में, वहाँ ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के रीशफलिंग के बाद या इनके पुनर्वितरण के बाद 3 T2G ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और उसके EG ऑर्बिटल्स जो कि उच्च ऊर्जा स्तर का है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स 2 जाते हैं। तो इस तरह से एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती और उस स्थिति में एक उच्च श्रेणी संकुल, उच्च चक्रण संकुल हमें प्राप्त होता है। लेकिन जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर में ना जाकर निम्न ऊर्जा स्तर में ही पेयर्ड हो जाते हैं और बनने वाला कॉम्प्लेक्स एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या एक निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होता है। इसी आधार पर हम इनके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। In case of color of a substance, such as in coordination complex ion in solution, it is important to note that the color of solution is the color of the light, not absorbed by the solution. It is the color of transmitted light. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन का कलर या उसके सॉल्यूशन का कलर एक्चुअली उसकी अवशोषित प्रकाश का रंग नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा ट्रांसमिट की गई लाइट का प्रकाश का रंग होता है। इसे हम अगले टॉपिक में आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, उसमें आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के लिगेंड्स को हमने अरेंज किया है और उसके आधार पर किस तरह से हम लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे इस टॉपिक का कंप्लीट पार्ट था। जनरली इस टॉपिक पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाता है, तो हम अगर इस टॉपिक को आसानी से समझ पाए हैं तो इस पर एक आसानी से सिंपल शॉर्ट नोट या एक संक्षिप्त नोट लिखा जा सकता है। आई होप कि आपने इस टॉपिक को ईज़िली समझा होगा। अगले टॉपिक तक के लिए थैंक यू।